गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और ग्रीन्स थ्योरम जो मैं करा रही थी वेक्टर कैलकुलस का, उसका लेक्चर नंबर 3 है, आज पढ़ा रही हूं। और ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या है? वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। किसके लिए? ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन c 2xy माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर c इज क्लोज्ड बाय, c जो है वो घिरा हुआ है किससे? दो पैराबोला से घिरा हुआ है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाउंडेड है हमारा जो c कर्व है, और y स्क्वायर इक्वल्स टू x, दो पैराबोला से बाउंडेड है। ये एंड सेम 23 में आया हुआ है और वैसे भी ये अदर यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जितना आपको स्टेप बता रही हूँ उस स्टेप को आप सीक्वेंसली देखिए, आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया है कि जब कभी भी आपका ग्रीन्स का क्वेश्चन आता है वेरीफाई करके या इवैल्यूएट जो भी है, तो उस समय आप सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। बाय ग्रीन्स फॉर्मूला लिखिए या बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप ग्रीन्स का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? इंटीग्रेशन c होता है। यहां f1 लिखते हैं, यहां पर f2, यहां पर dx का मल्टीप्लाई, यहां dy का, और प्लस ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन c f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन होता है और यहां होता है r। f2 को सबसे पहले f2 लिखते हैं, f2 को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और f1 को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और उनके बीच में माइनस साइन लगाते हैं और बाहर पे क्या लिखते हैं? dx dy, दो इंटीग्रेशन है dx dy। तो ये है, इसको आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 डालोगे। 1 डालने के बाद आप RHS को सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। RHS को कैलकुलेट करने के बाद LHS को कैलकुलेट करेंगे। तो अब RHS के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? del F2 by del X और del F1 by del Y। तो पहले ये निकाल लीजिए, फिर उसके बाद RHS के लिए आपको कर्व बनाना पड़ेगा। आपका जो कर्व है वो दो पैराबोला से घिरा हुआ है, तो आपको कर्व बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले del F2 by del X निकालते हैं। ये है आपका दिया हुआ है F1 dx प्लस F2 dy। दिस इज F1, dx का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है F1 और dy का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है F2। तो F1 इज इक्वल्स टू उतार लीजिए 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और F2 इज इक्वल्स टू कौन है? x प्लस वाई स्क्वायर। अब इस F1 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y। तो कितना आएगा? 2x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का 0। F2 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y स्क्वायर का क्या आएगा? 0। दैट मीन्स आपके पास दो डेरिवेटिव आ गए। कौन से दो डेरिवेटिव आ गए? यहां पर लिख रही हूं, del F1 by del y जो है वो आ रहा है आपका 2x और del F2 by del x जो है वो आ रहा है आपका 1, आ रहा है 1, x का 1 और यहां पर y के रिस्पेक्ट में होगा तो 2x कांस्टेंट। ये आ गया। अब इसको लाने के बाद ये हो गया, आ गया है। तो अब आप कर्व को ड्रॉ करेंगे। कर्व जो है वो आपका दो पैराबोला से घिरा हुआ है, तो वहां पर आप लिखेंगे रीजन R is बाउंडेड बाय। आपका रीजन R किससे बाउंडेड है? सबसे पहले बताइए। पहला वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैटर्न का पैराबोला है ये, जो अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है। तो इसके बारे में लिखोगे इट इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड एक्सिस इज y एक्सिस पर बनता है। और ये रहा इसका डायग्राम, छोटा सा बना दी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैटर्न का पैराबोला है। सेकेंड क्या है आपका? y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये भी क्या है आपका? पैराबोला। दो वेरिएबल रहते हैं उसमें, एक का पावर 2 एक का पावर 1 है, मतलब वो पैराबोला है। इट इज अ पैराबोला, ये भी पैराबोला है।
कौन से पैटर्न का पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैटर्न का। मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सब पढ़ा है ये सब। 4x पैटर्न का पैराबोला, इट इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड एक्सिस इज, और इसका जो एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। इसका डायग्राम देखिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैटर्न का, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x, दिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। और इसका x एक्सिस, इसका एक्सिस x एक्सिस क्यों है? क्योंकि x एक्सिस पर जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। हो गया। अब ये दोनों डायग्राम को हम सॉल्व कर बता दिए कि कैसा बनेगा। सॉल्विंग, इन दोनों को एक में मर्ज करना है, तो सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y, इन दोनों कर्व को सॉल्व करिए ताकि कटिंग पॉइंट निकाल के इन दोनों कर्व को हम एक में मर्ज कर सकें। तो कैसे करोगे? x इक्वल्स टू y स्क्वायर है, उसको यहां पर रख दीजिए, या y इक्वल्स टू x स्क्वायर यहां रख दीजिए, कुछ भी करिए। y की वैल्यू x स्क्वायर है, यहां रख रही हूं, y की वैल्यू x स्क्वायर है, यहां रख रही हूं, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू x, x को काटेंगे नहीं तो x की एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। x की पावर 4 इक्वल्स टू x, x की पावर 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ये आया। अब इसको सॉल्व करिए, और 4 है, x की पावर 4 है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की 4 वैल्यू आएगी, तो निकालना है x कॉमन। ब्रैकेट में क्या आएगा? x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दो का प्रोडक्ट 0 है, मतलब x 0 होगा और x क्यूब माइनस 1 ये अलग से 0 होगा। अब ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, इसको सॉल्व करिए, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab होता है, ये होता है फॉर्मूला, और इज इक्वल्स टू 0। फिर दो का प्रोडक्ट 0, मतलब दोनों अलग अलग 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x इक्वल्स टू 1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, जो दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, क्योंकि आपको रियल वैल्यू कंसिडर करनी है। इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, तो इसमें x की दो वैल्यू आएगी, दोनों इमेजिनरी होगी, डिस्कार्डेड। हमको x की रियल वैल्यू लेनी है, इमेजिनरी वैल्यू को छोड़ देना है, तो x की दो वैल्यू आई, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ x इक्वल्स टू 0 और यहां लिखा हुआ x इक्वल्स टू 1, मतलब हम x की सिर्फ दो ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, 0 एंड 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y निकालना है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में रखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में एक बार x इक्वल्स टू 0 रखिए, तो हमारा पहला पॉइंट आएगा 0 0। अब x इक्वल्स टू 1 रखिए, अगला x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में x इक्वल्स टू 1 रखिए, तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। दैट मीन्स क्या कटिंग पॉइंट आ रहा है? 1 1 आ रहा है, x1 y1, तो दो कटिंग पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों कर्व जो है, दोनों पैराबोला जो है, वो एक दूसरे को 0 0 1 1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। Both the parabolas cuts each other at 0 0 and 1 1। तो एक ऐसा फाइनल डायग्राम बनाइए जिसमें ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को 0 0 और 1 1 पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू y और ये आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू x, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू y। बस ये बाद में हम रीजन वगैरह कटिंग पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, 0 0 एंड दिस इज 1 1, हो गया। जब आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, ये देखिए मेरा डायग्राम बन गया है, तो आप सबसे पहले रीजन देखोगे कौन सा वाला रीजन है, तो ऐसा वाला पोर्शन सिलेक्ट करिए जो दोनों कर्व से घिरा हो। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो दोनों कर्व से घिरा है, बाउंडेड है, तो यहां पर आपको स्ट्रिप लेना है, क्योंकि आप RHS को सॉल्व करोगे। RHS सिर्फ del F2 by del X, del F1 by del Y निकालने से सॉल्व नहीं होगा। dx dy लिखा है तो यहां पर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, तब इसका इंटीग्रेशन होगा।
तो dx dy में हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, मैंने चेंज द ऑर्डर में भी पढ़ा है। dx dy ये देख लीजिए, एक बार फिर बता रही हूं, dx dy है तो पहली लिमिट y की होती है, दूसरी लिमिट x की, और हम जो स्ट्रिप लेते हैं वो वर्टिकल लेते हैं। तो हमको स्ट्रिप कैसा लेना पड़ेगा? वर्टिकल। सबसे पहले रीजन चूज कर लीजिए। रीजन जो है वो दोनों कर्व से बाउंडेड है, मतलब ये वाला बीच वाला। तो यहां पर हम स्ट्रिप लेंगे वर्टिकल। ये देखिए मैंने स्ट्रिप ले लिया वर्टिकल, ऐसा ये स्ट्रिप है। अब मैं ये जो मेरा फॉर्मूला है ग्रीन्स का, इसके आरएचएस को सॉल्व करने जा रही हूं, इसके आरएचएस को सॉल्व करने जा रही हूं। तो ये देखिए मैं इसको फिर से लिखूंगी, मैं इतने को मिटा रही हूं। ये क्वेश्चन को क्या था आपका ग्रीन्स का फॉर्मूला, उसको मैं लिख रही हूं, वो 1 नंबर था। तो ये देखिए ग्रीन्स का फॉर्मूला था, यहां पर लिख रही हूं, इंटीग्रेशन सी f1 dx प्लस f2 dy और इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y और इनटू dx dy। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं RHS को सॉल्व करूंगी। RHS में मुझे ये दो चीज अवेलेबल है, बस अब मुझे लिमिट लिखना है। तो अब जो RHS को सॉल्व कर रहे हो उसको लिखो r क्या, डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y और इनटू dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, यहां y की लिमिट, यहां x की लिमिट। डेल f2 बाई डेल x वो लिखा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं, 1, और डेल f1 बाई डेल y 2x है, तो 1 माइनस 2x आएगा और dx dy आपका एज इट इज। अब ये सबको मैं मिटा रही हूं, सिर्फ वो वाला डायग्राम बचा रहेगा क्योंकि मेरे को उसी की जरूरत है। ये हो गया, ये वाला पोर्शन को मैं रफ कर रही हूं। अब मुझे क्या करना है, y की लिमिट लिखनी है सबसे पहले, फिर मुझे किसकी लिमिट लिखनी है, x की लिमिट लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रिप जब वर्टिकल होती है तो पहली लिमिट हम किसकी लिखते हैं, y की लिखते हैं। तो ये देखिए y की लिमिट कैसे लिखोगे, स्ट्रिप ऐसा रखा हुआ है, उस रीजन में देखिए ऐसे रखा है वर्टिकल। स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखेंगे किस कर्व पर है, तो ये देखिए ये वाला कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। यहां से मुझे y चाहिए तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू निकालना है, y की लिमिट पहले। फिर अपर पॉइंट किस कर्व पर है, तो ये रहा अपर पॉइंट, इसके ऊपर है, इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो मुझे y इक्वल्स टू चाहिए, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट एक्स आएगा। अब स्ट्रिप को घुमाना है तो वो लेफ्ट से राइट घूमेगा, लेफ्ट से राइट। यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 1। आपको x का कोऑर्डिनेट देखना है क्योंकि यहां x की लिमिट है, तो 0 से 1 तक इसका मूवमेंट होगा। हो गया, लिमिट रख दिए। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए सबसे पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि y की लिमिट पहले है। इनर वाला जो इंटीग्रल है वो पहले सॉल्व होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन वो भी y के रिस्पेक्ट में y आएगा, माइनस 2x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन y। हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स, और dx को उतारेंगे क्योंकि अभी x के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ है। अब इंटीग्रेशन 0 से 1 को लिखे रहने दीजिए। इस पूरे में y की जगह एक बार रूट एक्स रखिए और इस पूरे में माइनस करके y की जगह एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए अपर लिमिट, यहां पर रूट एक्स आएगा माइनस 2x इंटू रूट एक्स, इट बिकम्स 3/2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रही हूं, y की जगह एक्स स्क्वायर, ये ऐसा, और माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो 2x क्यूब आएगा। ये 2x क्यूब है, क्लियर दिख नहीं रहा है, मिटा दिया मैंने, 2x क्यूब, और इंटू क्या आएगा, dx। क्यों आएगा dx, क्योंकि आपको अभी सिंगल इंटीग्रेशन बचा हुआ है आपका। हो गया, अब इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या करना है, ब्रैकेट को ब्रेक करके मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो इधर देखिए इक्वल के नीचे इक्वल, 0 से 1 एज इट इज, x की पावर 1/2 है ये, माइनस 2 x की पावर 3/2 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2
एक्स क्यूब हो जाएगा और बाहर में dx। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन गया, x की पावर 1/2 माइनस 2x की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर रही हूं x के रिस्पेक्ट में। x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 आएगा अपॉन 3/2 आएगा जो हो जाएगा 2/3 माइनस 2 एज इट इज। x की पावर 3/2 का 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 आएगा और इनटू में कौन आ जाएगा तो 2/5 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1। अब ये 2 जा 4, ये 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 4/5 x की पावर 5/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 4/2 हो गया, कैंसिल हो गया 0 से 1। इस पूरे में अपर लिमिट रखिए क्योंकि 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 2/3 माइनस 4/5 माइनस 1/3 और प्लस आपका आएगा 1/2 हो गया। अपर लिमिट रखे 2/3 x की जगह 1 माइनस 4/5 माइनस 1/3 प्लस 1/2। 2/3 और माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट होकर 1/3 आ जाएगा माइनस 4/5 और प्लस 1/2 ये आ गया, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है 5 2 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 3 10 जा 30 होता है तो यहां 10 आएगा। 5 6 जा तो 6 4 जा 24, 2 से 15 बार में जाएगा ये 15 आएगा। 15 प्लस 10 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 30 दैट मीन्स 1/30 आएगा। क्या चीज की वैल्यू आ रही 1/30? RHS। क्या लिखा हुआ है RHS में? वो LHS वो लिखा हुआ है, उसको मैं वापस उतार रही हूं। क्या है मेरा, मैं किसकी वैल्यू निकाली हूं? डबल इंटीग्रेशन R। क्या? del F2 बाई del X माइनस del F1 बाई del Y और ये पूरा ब्रैकेट में बाहर dx dy। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/30 आ रही है। इसका नंबर डालना पड़ेगा हमें इक्वेशन नंबर 2। RHS आ गया हमारा 1/30 आ रहा है। सेम यही चीज मेरे को क्या लाकर बताना है? LHS लाकर बताना है। तो स्टूडेंट मैं ये सब मिटा रही हूं और डायग्राम रहेगा और जो आपका RHS की वैल्यू उसको मैंने इक्वेशन 2 डाला है उसको मैं यहां पर उतार रही हूं। यहां देखिए RHS जो आपका आया है उसको मैं यहां पर उतार रही हूं। उसके बाद हम लोग इस LHS को सॉल्व करेंगे। क्या नंबर है, मैंने उसको क्या नंबर डाला है? इक्वेशन नंबर 2 डाला है। क्या चीज की वैल्यू मैंने निकाला है? डबल इंटीग्रेशन R। क्या? del F2 बाई del X माइनस del F1 बाई del Y और इंटू dx dy। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/30, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम। LHS को सॉल्व करने के लिए मुझे इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। किसके अलोंग इंटीग्रेट करना है? अलोंग द कर्व C। और C जो है वो हमारे दो कर्व से मिलकर बना हुआ है, दो पैराबोला से। तो अब उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी C1 और C2। तो ये देखिए मैं कर रही हूं। जब कभी भी हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो C है वो किससे मिलकर बना है। यहां पर दो पैराबोला से मिलकर बना है। तो ये देखिए मैंने नीचे वाले कर्व को डाला C1 और ऊपर वाले को मैंने डाला C2। मैंने आपको एरो निकालने का वो बताया था सीक्वेंस, या तो ऐसा डालिए एरो या आप ऐसा डालिए एरो। तो मैं ऐसे डाल रही हूं, देखिए नीचे से ऊपर C1 और C2 के लिए ऊपर से नीचे एरो देख लीजिए, क्योंकि मैं LHS सॉल्व कर रही हूं अलोंग द, ये C है पूरा C टोटल जो C1 और C2 से मिलकर बना हुआ है। तो अब मैं कर रही हूं LHS वाला जो पोर्शन है उसको मैं सॉल्व करने जा रही हूं। तो क्या नंबर लिखूंगी मैं अब उसका? इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखूंगी? इंटीग्रेशन C। F1 आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C1। C1 के अलोंग होगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस
एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई प्लस नीचे लिख रही हूं इंटीग्रेशन C1 के अलोंग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर C2 के भी अलोंग सेम फंक्शन 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या होगा आपका dx होगा प्लस x प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dy। आपको C के अलोंग इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप C1 के अलोंग इंटीग्रेट करोगे प्लस C2 के अलोंग और यहां पर ले जाकर वैल्यू रखोगे। तो वैल्यू रखना है इसलिए इसका नंबर आप क्या डाल दीजिए 3। ये वाले को आप आराम से निकालिए C1 के अलोंग वैसे C2 के अलोंग, फिर उसको ले जाकर यहां रखिएगा। तो चलिए अब मैं अलोंग द कर्व C1 निकाल रही हूं। ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन है, dx dy दो हैं तो किसी एक वेरिएबल में मुझे चेंज करना पड़ेगा, या तो dx में चेंज करना पड़ेगा या dy क्योंकि सिंगल है। तो अब इधर देखिए अलोंग C1 कर्व का नाम देखिए, ये है C1। इस कर्व का नाम देखिए तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, y और x दोनों है तो x के रिस्पेक्ट में, तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x। dx को वहां ले जाइए तो dy इक्वल्स टू कितना आया 2x dx आया, dy इक्वल्स टू 2x dx और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो C1 के अलोंग ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें y की जगह एक्स स्क्वायर लिखिए तो जहां जहां y है वो पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा, और dy की जगह क्या लिखिए 2x dx तो जो dy है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा dx। आपको एक वेरिएबल में चेंज करना है तो मैं अगर y की जगह एक्स स्क्वायर और dy की जगह 2x dx रखूंगी तो ये पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी एक में कन्वर्ट करना है तो मैं y की जगह एक्स स्क्वायर और dy की जगह 2x dx लिख रही हूं। तो इंटीग्रेशन C1 क्या 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx प्लस क्या है आपका x प्लस वाई स्क्वायर है और इंटू डिवाइस की वैल्यू मैं निकाल रही हूं 2x, y की जगह एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट बिकम्स 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज प्लस x एज इट इज, y की जगह एक्स स्क्वायर तो ये x की पावर 4 बन जाएगा और dy की जगह 2x dx हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, y की जगह एक्स स्क्वायर तो ये x की पावर 4 हो गया, y की जगह एक्स स्क्वायर तो ये x क्यूब हो गया। अब लिमिट लिखना है, पूरा dx दिख रहा है मतलब x की लिमिट, तो C1 ये C1 है, एरो देखिए एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर dx लिखा है मतलब x का कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 1 तो इंटीग्रेशन 0 से 1 के लिमिट में होगा। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, पहले 0 से 1 2x क्यूब आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स नहीं 2x है उसका इंटू होगा, 2x का x में इंटू होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 और ये बाहर पे dx। पहले वाले में कोई चीज का इंटू नहीं हुआ है, पहला वाला आपका एज इट इज है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर बाहर पर 2x था तो 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5। अब करिए x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x की पावर 5 और बाहर पे dx। अब इंटीग्रेट करिए 2 एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस 2 x की पावर 5 का 6/6 हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1। 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स में, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में तो x की पावर 4/2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स की पावर 6/3 आएगा। इसमें लिमिट रखोगे क्या 0 से 1 रखोगे, हो गया आपका। अब इसमें अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट तो 0 है तो कोई मतलब नहीं, यहां पर लिख रही हूं मैं, कितना आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो ये 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/3 ये ऐसा। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा।
2 3 जा इट बिकम्स 3, 3 2 जा इट बिकम्स 4। तो ये ऐड होने के बाद 7/6 आएगा। क्या चीज की वैल्यू 7/6 आ रही है? अलोंग द कर्व C1 ये पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आ रहा है 7/6 आ रहा है। तो इसका नंबर डालेंगे हम लोग, मैं भी अलग से उतारूंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसका नंबर है 4। ऐसे इसको निकालूंगी दूसरे वाले C2 के अलोंग, तो उसका नंबर 5, फिर 4 5 को 3 में रखूंगी। तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 4। मैं एक बार यहां पर उतार रही हूं, देखेंगे क्या चीज इक्वेशन नंबर 4 है। तो इंटीग्रेशन C1 क्या, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर और बाहर dy इक्वल्स टू कितना आया है मेरा, वहां पर लिखा हुआ है आंसर 7/6, जिसका नंबर आप डालेंगे 4 नंबर डाला है मैंने, यहां उतार दिया। ये 1 है आपका, ग्रीन्स फॉर्मूला 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने मिटाया नहीं। 2 RHS की वैल्यू, 3 जो था वो सम था, सम में से पहला वाला जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई 7/6। अब दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू मैं निकाल रही हूं, ये दूसरा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू निकाल रही हूं। तो यहां देखिए दूसरे वाले को निकालने के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, अलोंग द कर्व। किसके अलोंग निकालना है? तो C2 के अलोंग निकालना है। तो आप C2 के अलोंग निकालिए, जैसे C1 के अलोंग निकाले हो वैसे ही आप किसके अलोंग निकालोगे, C2 के अलोंग निकालोगे। तो यहां देखिए अलोंग C2, अलोंग C2, C2 कर्व का नाम बोलिए। तो C2 कौन है? ये वाला, ये वाला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। दो वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में होगा 2y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx, ये हो गया, इज इक्वल्स टू x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। अब इस dx को वहां शिफ्ट करिए, 2y dy इज इक्वल्स टू dx। तो यहां पर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रखिए और यहां से dx निकालिए, dx इक्वल्स टू 2y dy, मतलब dx को 2y dy से रिप्लेस करिए और x को y स्क्वायर से, मतलब पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन में लाने की कोशिश मत करिए किसी को भी। अगर आप बोलोगे कि मैडम dy निकाल सकते हैं, तो dy इक्वल्स टू क्या होगा, dx। अगर आप बोलते हो कि मैडम dy निकाले, तो dy इक्वल्स टू 2x अपॉन dx अपॉन 2y, आधा x आधा y, तो ये सुटेबल नहीं रहेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा y को। तो बेटर है x की जगह y स्क्वायर लिखिए और dx की जगह 2y dy। तो ये जो इंटीग्रल है C2 इसको उतारेंगे, इंटीग्रेशन C2 2xy माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू dx है प्लस x प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की जगह y स्क्वायर, तो ये 2y क्यूब हो जाएगा, माइनस x की जगह y स्क्वायर, तो ये y की पावर 4 बन जाएगा और ये dx आपका एज इट इज, x की जगह y स्क्वायर y क्यूब, x की जगह y स्क्वायर y की पावर 4 प्लस x एज इट इज y स्क्वायर, y की जगह सॉरी y स्क्वायर आ रहा है, ये y स्क्वायर एज इट इज x की जगह, तो x को रिप्लेस करना है, x इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज। dx को रिप्लेस करना था, मैंने नहीं किया, अभी बता रही हूं। यहां पर dx को किससे रिप्लेस करोगे, 2y dy से रिप्लेस करोगे। x की जगह आपने रखा y स्क्वायर, तो 2y क्यूब हो गया, x की जगह y स्क्वायर तो y की पावर 4, dx की जगह आपने रखा 2y dy, x की जगह मैंने रखा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज और इनटू dy। ये हो गया, देखिए पूरा y में आ गया है, सिंप्लीफाई करूंगी बट y में आ गया है। यहां पर x को रिप्लेस करी, यहां पर x को रिप्लेस करी, यहां पर dx को रिप्लेस करी, यहां पर x को रिप्लेस करी, बस इतना मैंने रिप्लेसमेंट किया है। तो यहां देखिए अब मैं क्या करूंगी, मुझे y की लिमिट लिखनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन है, पूरा dy है, तो किसके अलोंग है, C2 के अलोंग है, तो यहां से C2 अब हट जाएगा क्योंकि मैं लिमिट लिख रही हूं। ये रहा मेरा C2, ऐसे ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे में y की लिमिट देखना है, dy है, तो y की लिमिट यहां 1 है और यहां पर 0, तो 1 से 0, ऐसा 1 से 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 से 0,
2y का अंदर इंटू होगा तो 4y की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2y की पावर 5 हो जाएगा। ये 4 + 1 5, 2 2 जा 4 और y की पावर 4 और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y² और बाहर पर आपका dy। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 4 आपका एज इट इज, इसका y की पावर 5/5 2, y की पावर 6/6 2, y³ 3 हो गया। 1 से 0 लिमिट, सॉरी 1 से 0। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 4/5 y की पावर 5 माइनस 1/3 y की पावर 6 प्लस 2/3 y³, ये हो गया और 1 से 0 की लिमिट। अब इधर देखिए, इस पूरे में पहले अपर लिमिट रखेंगे देन माइनस लोअर, तो पूरे में अपर रखोगे तो 0 - 0 + 0 ये अपर, माइनस लोअर रखिए लोअर, क्योंकि जब लोअर रखते हो तो सामने में माइनस लगाते हो, तो कितना आएगा 4/5 माइनस 1/3 प्लस 2/3। सॉल्व करिए, माइनस एज इट इज 4/5, 2/3 में से 1/3 जाएगा तो 1/3 आएगा। अब इसमें एलसीएम लीजिए, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस साइन बाहर, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 3 5 जा क्या होता है 15, तो 5, एक सेकंड मिटा के लिख रही हूं, बहुत पास हो गया, माइनस 15 एलसीएम आ रहा है, माइनस साइन सामने में 15 एलसीएम आ रहा है, ये 5 3 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा तो इट बिकम्स 5। अब इसको सॉल्व कर रही हूं मैं, यहां पर स्पेस कम है फिर भी से, ये देखिए माइनस एज इट इज 12 + 5 इट बिकम्स 17, 17/15 ये आया। ये किसकी वैल्यू है, तो अलोंग द कर्व C2 इस फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना आ रहा है 17/15 आ रहा है। हो गया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, सम करना है, सम, ठीक है। तो चलिए अब मैं वहां पर उसका नंबर डालूंगी, यहां पर इसका, जैसे मैंने इसको 4 डाला है ये वाले को, वैसे इसका 5 डालूंगी। तो मैं यहां मिटा के लिख रही हूं क्योंकि अब स्पेस नहीं है। यहां देखिए मैंने किसकी वैल्यू निकाला है 17/15 विद नेगेटिव साइन, किसकी वैल्यू है विद नेगेटिव साइन, तो ये देखिए लिख रही हूं मैं, इंटीग्रेशन C2 2xy - x² और इंटू dx प्लस x + y² और इंटू dy, इसकी वैल्यू आई -17/15 और इसका नंबर डालेंगे आप 5 नंबर डालेंगे, यहां लिख दिया मैंने 4 और 5 C1 के अलोंग C2 के अलोंग, इसको सबसे पहले 3 में रखिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इसको आप ले जाकर 3 में रखिए, क्योंकि C1 वाले के अलोंग इंटीग्रेट करना था C2 के अलोंग, तो इसकी वैल्यू आई है 7/6 और इसकी -17 कितना है 15। तो यहां लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग कौन सी इक्वेशन को, 4 और 5 इन 3 में रख रही हूं मैं, तो क्या है आपका 3 इंटीग्रेशन C 2xy - x² इंटू dx प्लस x + y² इंटू dy इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 7/6, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है और इसकी वैल्यू माइनस आ रही है, तो माइनस कितना 17/15 ये आ गया। पहले वाले C1 की वैल्यू 7/6 ये, और आपका दूसरे वाले की वैल्यू C2 वाले की -17/15। अब इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 6 इसका आएगा 30 आएगा, 6 5 जा 7 5 जा 35 माइनस 15 2 जा और 17 2 जा 34, 35 में से 34 जाएगा तो 1/30 आ रहा है, किसकी वैल्यू इंटीग्रेशन C, क्या 2xy - x², ये x² है
और बाहर पे dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1/30। इसका नंबर डाल देती हूं, ये मेरा LHS है, 5 तक हो चुका है, 6। अब आप लोग को वेरिफिकेशन करना है, तो इक्वेशन 2 को देखिए, 2 जो RHS था RHS उसकी भी वैल्यू 1/30 आई है, और इक्वेशन नंबर 6 को देखिए जो LHS था LHS, ग्रीन का LHS था LHS, उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 1/30। तो 2 और 6 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, 2 कौन है RHS और 6 कौन है LHS, और हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था ग्रीन्स को, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, LHS भी 1/30 RHS भी 1/30। दैट मीन्स आपका ग्रीन्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, वेरीफाई होता है। तो आप लिखोगे फ्रॉम 2 एंड 6, एंड में कंक्लूजन, फ्रॉम 2 एंड 6 ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो ये था स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर 3, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था लेक्चर 3 का। अब इसी तरीके से मैं अपलोड करूंगी क्वेश्चन 4, 5, 6। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।